सो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ विंड ब्रेकर एनीमे के सीजन नंबर 5 का एपिसोड नंबर 1 यानी कि मांगा का चैप्टर नंबर 154। और एक छोटा सा रिकैप ले लो क्योंकि पिछले हफ्ते ब्रेक था, तो पिछले चैप्टर में हुआ था भाई ऐसा कुछ कि एंडो साकुरा को भड़का रहा था ओमेमिया के बारे में गलत चीजें बता के कि ओमेमिया ऐसा है, उसने अपना गोल कैसे अचीव किया ये वो, और इनकी फाइट काफी ज्यादा नहीं हुई थी। बट इस वाले चैप्टर के अंदर ऐसा लग रहा है इस फाइट का रिजल्ट आ चुका है क्योंकि इस चैप्टर के लास्ट में कोई बंदा तो डाउन हो चुका है। मैं तुम्हें ये वाला चैप्टर A to Z ढंग से समझाऊंगा, बट एक रिक्वेस्ट है भाई, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये फ्री का है तुम्हारे लिए, मेरा चैनल पंप होता है भाई इससे। और चैप्टर नंबर 154 का नाम है रेजिंग इन्फर्नो यानी कि उगता हुआ नर्क। और ये चैप्टर का नाम इसीलिए है क्योंकि भाई शायद से तकीशी इस चैप्टर में कुछ करने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि तकीशी की इनर फीलिंग तुमने देखी थी भाई, उसकी बॉडी के अंदर नर्की था, तो हाँ नर्क उग रहा है, तो इसका मतलब तकीशी कुछ पंप करने वाला है इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग सीधा फाइट से होती है जहाँ पे ओमेमिया तकीशी के पंच दे के मार रहा होता है, और इसी चीज को साकुरा और एंडो एक साथ बैठ के देख रहे हैं। तुम्हें पता है ये चीज। यहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा डिस्टर्ब सा लग रहा है, बट तुम इस चीज को छोड़ो अभी क्योंकि फाइट चालू हो चुकी है। ओमेमिया तकीशी के पंच मारने जाता है, बट तकीशी जो है भाई नीचे होके डॉज हो जाता है। बट ऐसा होता है डॉज होने के बावजूद ओमेमिया का जो हाथ है वो तकीशी की कमर के ऊपर ही है, जिसके बाद ओमेमिया का जो पंच बना पड़ा है वो दे के तकीशी की कमर पे मारता है। मेरे को लगा भाई ये नॉर्मल सा पंच होगा, लेकिन जो पंच तकीशी ने खाया है जिसके बाद जाके तकीशी का सर जो है वो सीधा दीवार के अंदर लगा नीचे, और उसके मुंह के अंदर से, और तुम ये लगा लो नाक और कान में से हर जगह से खून बह रहा है। तकीशी जमीन पे गिरा पड़ा है, उसके मुंह में से खून आ रहा है, बट फिर भी भाई वो ओमेमिया को पकड़ने की कोशिश करता है। बट ओमेमिया यहाँ पे बिल्कुल उसके ऊपर ही है। पहले तो तकीशी भाई ओमेमिया को पकड़ लेता है, बट जिसके बाद ओमेमिया भाई तकीशी की कमर पे दे के कोनी मारता है अपने हाथ की, और इसके बाद तो तकीशी की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। इस कोनी को खाने के बाद भाई तकीशी के मुंह में से खून तक आने लग गया, और साकुरा भी एक बारी को घबरा चुका है कि भाई कैसी फाइट चल रही है इनकी जानवरों वाली। यहाँ पे साकुरा एंडो से क्वेश्चन करता है भाई, ये पूछता है भाई ये बता ये दोनों फाइट तो कर रहे हैं बट ठीक रहेंगे ना ये दोनों? नहीं मतलब जिस तरीके की फाइट ये चल रही है ना भाई एंडो, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मेरे को पता है भाई जितना तूने तकीशी के बारे में बताया वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, बट फिर भी भाई ये फाइट के बाद ना तकीशी की हालत भी ठीक नहीं रहने वाली क्योंकि ओमेमिया अभी इस टाइम पे काफी ज्यादा खतरनाक टक्कर दे रहा है। बट जो साकुरा ने अभी बोला एंडो उसको सुनते ही भाई एकदम से तेज की हंसना स्टार्ट कर देता है पागलों की तरह। बट यहाँ पे साकुरा को गुस्सा आ जाता है और साकुरा बोलता है भाई मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ इस टाइम पे। बट यहाँ पे क्योंकि एंडो एकदम से हंसना स्टार्ट कर देता है तो एंडो सॉरी बोलता है साकुरा को कि भाई सुन। एंडो यहाँ पे बोलता है मेरे को इस बात को सुन के बहुत ज्यादा हंसी आ गई, तू इस टाइम पे तकीशी की चिंता कर रहा है क्योंकि पिटता हुआ तो इस टाइम पे तकीशी ही दिख रहा है, तेरे को तकीशी की चिंता हो रही है, इस बात को सुन के मेरे को हंसी आ गई यार। और यहाँ पे एंडो साकुरा को बोलता है ऐसा लग रहा है भाई जब तू स्कूल के अंदर था फ्यूरिन के अंदर तूने ये नहीं सुना कि रूमर क्या थे पुराने। एंडो यहाँ पे साकुरा को पुरानी बात बताता है जब भाई तकीशी वगैरह सब यहाँ पे थे। एंडो बोलता है तकीशी और ओमेमिया ने कितनी बार फाइट करी है भाई तेरे को पता भी नहीं है ये बात, बट एक बात अगर तेरे को ढंग से बता दूं कि आज तक कभी भी तकीशी नहीं हारा ओमेमिया से, सिंगल बैटल में भी कभी भी ओमेमिया तकीशी को हरा नहीं पाया। और यहाँ पे साकुरा को ओमेमिया का भी फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे ओमेमिया यही बोल रहा था कि भाई आज तक हम कभी भी इनके खिलाफ जीत ही नहीं पाए एक भी लड़ाई। बट एंडो यहाँ पे साकुरा को बोलता है कि भाई एक साल के अंदर ये बंदे इतना लड़े हैं ना तेरे को बता भी नहीं सकता, गिनती भी नहीं है कितना लड़े हैं, बट आज तक किसी भी एक मैच में कोई भी विनर नहीं रहा। मतलब लड़े तो पता नहीं कितनी बार बट कोई जीता नहीं अब तक। यहाँ पे एंडो साकुरा को बताता है कि भाई ओमेमिया ना एक तरह से उसके लिए बहुत बेकार था, मतलब वो बार बार तकीशी के पीछे पड़ा रहता था किसी बात के लिए, और वो बात क्या है ये भी सुन लो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पे तकीशी और ओमेमिया एक साथ आपस में बात कर रहे होते हैं, और ओमेमिया बार बार तकीशी को बोल रहा होता है कि भाई अगर मैंने तेरे को हरा दिया ना फिर तू मेरे पाले में आ जाइयो। ओमेमिया यहाँ पे ये बोलता है जैसे ही तकीशी तू हारेगा भाई मेरे गोल को ना तू मानने लग जाइयो कि मेरा गोल बढ़िया है। और एंडो इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि ओमेमिया बार बार तकीशी को अपनी साइड में लेने की कोशिश कर रहा था, बट एंडो बोलता तकीशी को अपनी साइड में लेना चाहता था, तकीशी आया नहीं, बट उसके बावजूद भी भाई ओमेमिया ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे अपनी टीम में ले लिए थे, शामिल कर लिए थे, और पूरे फ्यूरिन को एक तरह से ओमेमिया ने बिल्कुल चेंज कर दिया। जैसा उसका गोल था जैसा वो चाहता था वो सब लोगों ने मानना भी स्टार्ट कर दिया, बट फिर एकदम तकीशी ने फ्यूरिन को छोड़ दिया, एकदम से ही वो गायब हो गया। अब एंडो यहाँ पे बोलता है यार तकीशी चला गया तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूंगा, तो फिर भाई मैं भी चला गया। और जो ये नरोशी वाले बंदे हैं जिनको हम देख रहे हैं एंडो की गैंग में, एंडो यहाँ पे बता रहा है वो भी उसी टाइम पे छोड़ के चले गए क्योंकि उन लोगों को भी ओमेमिया की जो सोच है उसमें बिलीव नहीं था, तो हाँ वो भी हमारे साथ ही फ्यूरिन को छोड़ के यहाँ से चले गए। बट यहाँ पे एंडो बोलता है ये सारा कांड होने से पहले मैं ये पहचान ही नहीं पाया कि भाई तकीशी को सही में चाहिए क्या था। एंडो यहाँ पे बोलता है बाद में जब मैंने ये सोचा कि भाई तकीशी क्यों इतना उदास है तब मेरे को समझ में आया कि तकीशी को फाइट करने में मजा आता था ओमेमिया के ओल्ड वर्जन
रीजन से। बट जैसे ही ओमेमिया को उसका गोल अचीव हो गया वो एकदम से यार बदल गया। तकीशी को फाइट करने में मजा आता था पहले वाले ओमेमिया से, तो वो सब खत्म हो गया, तो फिर इसीलिए चले गए यार सब। और एंडो बोलता है यार फाइट में देखने में मजा भी जब आता था जब ये तकीशी वगैरह सब ये सब ढंग से फाइट करते थे भाई, सीरियस हो गए। और यहाँ पे एंडो बोल रहा है यार मैंने कभी इन सब बातों पे ढंग से ध्यान ही नहीं दिया। अगर काश भाई मैंने इडियट था, अगर काश मैंने इस चीज पर ध्यान दे दिया होता तो मैं कुछ तो करता ना भाई, ट्राई तो करता कुछ करने की कि भाई इन लोगों की फाइट वापस से सीरियसली हो। और एंडो यहाँ पे चाहता था कि भाई कुछ ऐसा हो जिससे फ्यूरिनो और ओमेमिया अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाए। मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं, कुछ तगड़ा सा हो। मतलब मेन बात एंडो ये बोलना चाह रहा है कि भाई तकीशी बोर नहीं होना चाहिए, चाहे कोई मरे कुछ भी हो, बट तकीशी बोर नहीं होना चाहिए। साकुरा सोच रहा होता है भाई क्या क्या बोल रहा है ये, बट जिसके बाद एंडो बोलता है तो हाँ भाई जो मर्जी हो, इसी चीज का वेट तो कर रहे थे ना हम सारे के सारे, और ऐसा ही हुआ भी। और यहाँ पे एंडो तकीशी को बोलता है कि भाई मान ले है तो तकीशी आग ही ना, आग की जो आंच है वो थोड़ी धीमी पड़ गई, थोड़ा सा पेट्रोल डालो भाई आग एकदम से फिर तेज हो जाती है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यूज किया ओमेमिया के नाम को तकीशी को वापस से भाई वापस फायर बनाने में। और हम लोग यहाँ पे फाइट में वापस आते हैं जहाँ पे भाई ओमेमिया तकीशी के मुंह पे दे के पंच मारता है, जो इनकी छत के ऊपर पीछे जाली है, तकीशी उसमें जाके घुस जाता है भाई। और तकीशी इतना पिटने के बाद भी एकदम कोल्ड वाली वाइब दे रहा है, मतलब समझ रहे हो तुम, जो खतरनाक नहीं हो रहा होता बंदा और वो वाली वाइब दे रहा है। और भाई ऐसा लग रहा है तकीशी अब बहुत ज्यादा तगड़ा कम बैक करने वाला है। यहाँ पे एंडो भी साकुरा को यही बोलता है कि भाई तू तकीशी को छोड़, तू ओमेमिया की फिक्र कर बस। और एकदम से तकीशी का जो सर नीचे गिरा पड़ा था भाई पिटने के बाद, वो एकदम से हवा में आता है। तकीशी के फेस पे बड़ी तगड़ी स्माइल है, तकीशी के पीछे एक ऑरा टाइप का आ चुका है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ तगड़ा होने वाला है। तकीशी एकदम से भागता हुआ जाता है ओमेमिया की तरफ, और ओमेमिया इस टाइम पे काफी ज्यादा हैरान हो चुका है। साकुरा और एंडो को भी देखते हैं हम भाई, साकुरा परेशान है और एंडो फुल हंस रहा है। ओमेमिया यहाँ पे वापस पंच मारने की कोशिश करता है तकीशी के, बट एकदम से भाई तकीशी ने पता नहीं अपनी बॉडी को कितना फ्लेक्सिबल कर लिया है, तकीशी भाई उस पंच को डॉच कर देता है, जिसके बाद एकदम से तकीशी हवा में उड़ता है। वो दे के लात मारने वाला होता है ओमेमिया के। ओमेमिया अपने राइट वाले हैंड से तकीशी की लात को पकड़ लेता है और अपने लेफ्ट वाले हाथ से पंच मारने जा रहा होता है तकीशी के, बट तकीशी भी ओमेमिया के पंच को डॉच कर देता है। और तकीशी हवा में से अपनी राइट वाली लात को दे के भाई ओमेमिया के पेट पे मारता है। एंडो भाई लिटरली सीन को देखने के बाद रो रहा है और साकुरा सोच रहा है भाई क्या हो रहा है ये। खैर जिसके बाद ओमेमिया जमीन पे गिर चुका है, तकीशी आगे को फ्लिप मार के आगे आ जाता है और एकदम से तकीशी इस टाइम पे हंस रहा है और ऐसा लग रहा है ओमेमिया नॉक डाउन हो चुका है। अब तुम्हें क्या लग रहा है भाई, ओमेमिया यहीं पे खत्म होने वाला है? ओमेमिया क्या हार चुका है? लग तो सबको ऐसा ही रहा है कि भाई ओमेमिया यहाँ पे हार चुका होगा, बट मेरे हिसाब से ओमेमिया अभी इतना जल्दी नहीं हारने वाला। अब जो आने वाले चैप्टर्स है उनकी वीडियो हर वेडनेसडे को आया करेगी, क्योंकि भाई देखो जैसी चैप्टर आएगा मैं वीडियो बना देता हूँ। काफी सारे लोगों को ये भी लगता है कि भाई मैं वीडियो को थोड़ा छोटा बनाता हूँ। भाई देखो जहाँ पीछे से चैप्टर आते हैं, जितना चैप्टर आएगा उतना ही तो समझाऊंगा, अपनी तरफ से क्या डालू यार, बेफालतू की चीजें डालने का फायदा नहीं है। तो हाँ ये वाला चैप्टर यहीं तक था, मिलते हैं अब अगले वेडनेसडे को। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।